रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। आज ममता बनर्जी जो कि टीएमसी के सर्वे सर्वा हैं, अभी तक तो हैं ही, आप लोग जानते हैं, ना तो इलेक्शन कमीशन कुछ अभी तक डिसीजन ले पाया, ना ही ओम बिरला 20 MP जो टूट के टीएमसी के और एनसीपीआई जो कि एक नॉन एक्सिस्टेंट पार्टी है उसमें चले गए, जो कि एनडीए को सपोर्ट करना चाहती है, उन पे कोई डिसीजन हो पाया। आज की तारीख तक वो टीएमसी पार्टी की सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने एक बहुत ही तीखा और बड़ा हमला बोला बीजेपी के अगेंस्ट में, खास तौर से बीजेपी स्टेट जो अभी सरकार नहीं बनी है वेस्ट बंगाल में, वहां के लिए, पश्चिम बंगाल में, वहां पर, और साथ में सेंटर को भी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी की सरकार है, सब जो लोग हैं उनको भी आड़े हाथों लिया। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने जो पार्टी छोड़ के गए उनके लिए गद्दार शब्द यूज करा था, गद्दार, और लोगों से अपील की थी कि इनका सपोर्ट ना करें। मैं खैर आज जो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया उसको सुन रहा था और पढ़ भी रहा था, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो कहती हैं, क्योंकि इंग्लिश में सबटाइटल थे तो एक बार अंग्रेजी में बता देता हूं, टू साइलेंस मी यूड हैव टू किल मी। ममता बनर्जी ने एक वीडियो रिलीज करते हुए कहा कि अगर आप मुझे चुप कराना चाहते हैं या मेरी पार्टी को खत्म कराना चाहते हैं तो आपको मुझे मारना पड़ेगा। इससे ज्यादा तीखा हमला बीजेपी पे आज तक किसी ने नहीं किया। ममता बनर्जी मेरे हिसाब से वो लीडर हैं जो कि फाइटर हैं, एक्चुअल फाइटर हैं। ममता बनर्जी ऐसी नेता नहीं है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइंग लो ले लेंगी, नहीं। वो नेता वो हैं जो आखिरी दम तक संघर्ष करेंगी, लड़ाई करेंगी, ऐसे नहीं छोड़ देंगी, और जो वो बोल सकती हैं वो बोलेंगी। आप देखिए आज उन्होंने कितने बड़े शब्दों का यूज करा, टू साइलेंस मी यूड हैव टू किल मी। मुझे मार दीजिए अगर मेरी पार्टी को खत्म करना है या मुझे चुप कराना है। तो इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तीखा हमला किसी ने नहीं करा। मैं पहले भी आपको ये बात बोला था। इसमें सारी बात, और ये कब आया है, ऐसे टाइम पे उनका स्टेटमेंट आया है जब टीएमसी जो है एक क्राइसिस से, एक मतलब टूट फूट से जूझ रही है। आपको पता है 20 MP कहां चले गए, मैंने आपको बता दिया। 60 MLA जो हैं वो भी एक तरह से अपने आप को एक्चुअल टीएमसी बोलने लगे, और वो इलेक्शन कमीशन भी मिलके आए थे। मतलब ये कि 60 MLA भी रहेंगे, तो रहने के लिए तो चाहते हमें सिंबल मिल जाए टीएमसी का, पर ममता बनर्जी के साथ नहीं है। आज की तारीख में ये कहा जाता है। तो ममता बनर्जी ने ऐसे टाइम पे ऐसा स्टेटमेंट देके ये दर्शाने की कोशिश की है कि अभी भी मैं पॉलिटिकल लड़ाई के लिए तैयार हूं। ये मत सोचिएगा कि टीएमसी खत्म हो गई। टीएमसी ना कभी खत्म हुई है ना होगी, ये बोल रही हैं ममता बनर्जी। सीधा सा इस बात का मतलब यही है। आज जो वीडियो संदेश जारी करा उन्होंने, उसमें उन्होंने ये एक चीज और मैं आपको इसमें जोड़ दूं, आगे बढ़ूं से पहले। कल गुरुवार को 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए। कहां पे जाके? सॉल्ट लेक, कोलकाता में शामिल हुए। कौन थे? एक तो वो थी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, आपको याद हो,
बाद में वो छोड़ के टीएमसी चली गई थी सुष्मिता देव, पहला नाम। इतनी आदत पड़ गई है ना उनकी पार्टियां चेंज करते हुए कि हमें यही ध्यान नहीं रहता किस पार्टी में, पहले कांग्रेस में थी, फिर टीएमसी गई, अब बीजेपी चली गई। दूसरे नेता थे सुखेंदु शेखर राय और तीसरे थे प्रकाश सिंह बराइक। ये तीनों नेता कल बीजेपी में शामिल हुए। इन बागी नेताओं को गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने एक तरह से निशाने पर ले लिया था और उन पर मैंने आपको पहले बोला गद्दारी का आरोप लगाया था। उन्होंने लोगों से एक अपील करी थी कि ऐसे नेताओं को कभी माफ ना करें, मतलब इन पे निगाहें लगाए रखें और इनको माफ ना करें। कभी चुनाव में जरूरत पड़ गई तो आप इनको हार का दरवाजा दिखाएं। उन्होंने बोला नहीं है, पर उनके कहने का मतलब यही है, कभी माफ ना करें। इसके आगे वो कहते हैं वो गद्दार हैं और भाजपा के साथ मिल गए हैं। दो नावों पर सवार होने की कोशिश ना करें, मतलब आप टीएमसी भी बोलें और आप बीजेपी को शामिल कर लें, ऐसे नहीं चलेगा। अभी भी पीछे मुड़कर देखने और बर्बरता पर ध्यान देने की जरूरत है, ये ममता बनर्जी बोला। अब बर्बरता की बात कहां से आई आप पूछेंगे। देखिए, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनके सहयोगी हैं, उन पर तरह तरह के अटैक किए जा रहे हैं। अब तक आपने महुआ मोइत्रा का एक वीडियो देखा होगा, उनके बाहर कुछ बीजेपी के झंडे लहराते हुए लोग थे और उन पर अंडे फेंके गए। आपने देखा होगा, मुझे लगता है ये चीज ऐसी थी तो मिस नहीं होगी। महुआ मोइत्रा भी कोई छोटी नेता नहीं है और जिस तरह से वो लोकसभा में बोलती हैं उनकी हर समय तारीफ होती है कि वो पूरा पढ़ के आती हैं और बिल्कुल सही बोलती हैं। बहुत तारीफ होती है उनके जो भाषण देते हैं, जो भाषण देती हैं वहाँ जाकर वो, और उसको कई चैनल्स मजबूरी में दिखाना पड़ता है क्योंकि महुआ मोइत्रा भी एक बड़ी नेता हैं। अगर आप देखें तो उन पे अटैक करा गया, अभिषेक बैनर्जी पे अटैक करा गया और ऐसे कई नेताओं पर अटैक करा गया। इसलिए उनका कहना है बर्बरता, उनका कहना है कि मेरे नेताओं पर, मेरे सहयोगियों पर इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उनको जेल में जमीन पे सुलाया जा रहा है, ऐसा क्यों। कईयों के बाल काट दिए गए, उनको गंजा कर दिया गया, एक तरह से बाल काट के सारे बाल काट दिए गए और कईयों को बेड़ियां और रस्सियों से बांधकर बाजारों से निकाला गया। क्या ये ठीक है, वो ये पूछती हैं, क्या ये सही है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या सोचते हैं। पर ममता बनर्जी का सीधा अटैक आज था बीजेपी के ऊपर और बीजेपी वालों को उनका कहना बिल्कुल साफ था, आप ये मत सोचिएगा कि टीएमसी खत्म हो गई। टीएमसी खत्म नहीं हुई है, जब तक वो जिंदा है वो कह रही है आप मुझे मारोगे तभी मैं चुप होंगी और तभी टीएमसी भी खत्म होगी। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह हेड ऑन, अंग्रेजी में हेड ऑन बोलते हैं, मतलब आप किसी पार्टी को एक तरह से बुरी तरह अटैक करो किसी के ऊपर। वो आज ममता बनर्जी करके दिखाया जो उनकी नेचर है, क्योंकि वो फाइटर हैं। मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी दे देता हूं कि वो आखिर बोली क्या। वो बोली अगर सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें चुप कराना चाहती है या टीएमसी को खत्म करना चाहती है तो इसके लिए पहले उन्हें मुझे मारना होगा। भाजपा तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने में लगी है। वीडियो संदेश का पूरा जो आप बोले क्रक्स था या जिस था या बोले उसके अंदर क्या था, मेन चीज वो ये था और यही चीज लोगों की निगाह में आई होगी। मैं फिर बोलूंगा, ममता बनर्जी एक फाइटर है और वो इतने आसानी से बीजेपी को अपने काम नहीं करने देंगी। ऑपरेशन लोटस जैसा आसानी से नहीं करने देंगी। हाँ, आप लोग बोलेंगे फिर 20 कैसे चले गए, ये बात सही है बिल्कुल। 20 सांसद चले गए, 60 के करीब एमएलए चले गए। यहां पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से गलती हुई होगी, या इन सांसदों को क्या, जैसा कि ममता बनर्जी बोल रही है, डराया धमकाया गया, या
इन्हें पावर का दिखाया गया कि आप लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो हम आपको मिनिस्ट्री दे देंगे। देखिए, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन लोटस है, कुछ भी हो सकता है। ममता बनर्जी क्लेम कर रही हैं, पर कुछ भी हो सकता है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।